नमस्कार साथियों। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो आया हूं आरएएस का जीएस पेपर 2 और उसका यूनिट फर्स्ट, उसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे और सिलेबस में जो अलग अलग हमारे पास टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स की वेटेज क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये है वैल्यू एनहांसमेंट प्रोग्राम जिसमें आप अपने मेंस में, आरएएस पेपर के मेंस में कैसे अपने अंक बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सिलेबस है प्रशासकीय नीति शास्त्र का, एथिक्स का सिलेबस इसे हम कहेंगे। और अगर मैं देखूं तो ये सिलेबस 9 चैप्टर्स में बटा हुआ है। 9 चैप्टर्स कौन से हमें देखने को मिलते हैं? तो चैप्टर 1 अगर हम देखें तो चैप्टर 1 है नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य का, जिसमें महापुरुष, समाज सुधारक, जीवन से प्राप्त शिक्षा, परिवार, सामाजिक शैक्षिक संस्थाएं और साथ ही साथ जीवन मानवीय मूल्यों को विकसित करने में इनके योगदान के ऊपर हमें देखने को मिलता है चर्चा। वहीं पर दूसरा अगर हम बात करें तो नैतिक संप्रत्य, यानी हम इसमें बात करते हैं अलग अलग एथिकल कॉन्सेप्ट्स की। ये जो एथिकल कॉन्सेप्ट्स है, रित, ऋण, कर्तव्य, ड्यूटी, शुभ और सद्गुण यानी वर्च्यूज की हम बात कर रहे हैं और गुड की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा बुरा क्या होता है, पाप और पुण्य क्या होता है, शुभ और अशुभ क्या होता है, सद्गुण और दुर्गुण क्या होते हैं। तो ये अलग अलग विचारकों के हिसाब से, अलग अलग सिद्धांतों के हिसाब से हमें अवधारणाएं होती हैं और उन अवधारणाओं के ऊपर हमें बात करनी होती है। वहीं पर तीसरा जो मैं इसमें चैप्टर देखता हूं वो होता है निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका। एक प्रशासक के तौर पर एक राजनीतिक अभिवृत्ति, क्योंकि हमें राजनीतिकों से लगातार काम करना पड़ता है, वो हमारे लिए प्रतिनिधि होते हैं। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी क्या होती है। और इंटीग्रिटी यानी हम कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त रह सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी नहीं है लेकिन दूसरे भी तो हमें फंसा सकते हैं, तो उनसे हम कैसे बचते हैं। तो हमारी इंटीग्रिटी कैसी चलती है, हमारा जो हम देखेंगे अवधारणा है इंटीग्रिटी की, वो कैसे रहेगी। सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, मूल्य की अभिवृत्ति, इसके आधार पे भी हम इसको देखते हैं। निजी यानी पर्सनल और फिर प्रोफेशनल एथिक्स, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है कि एक तो मेरे कुछ निजी विचार होंगे, कुछ मेरे निजी संबंध होंगे, साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा कुछ मेरे व्यावसायिक दायित्व होंगे, मुझे प्रोफेशनली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। ये दोनों जब आपस में टकरा रही होंगी तो फिर मुझे कैसे कार्य को करना पड़ेगा। एक प्रशासक के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, यहां पर एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, एक सिविल सेवक के तौर पर, यह भी हमें यहां देखना होगा। फिर यहां पर चौथा देखें तो चौथा भगवत गीता और इससे जुड़े नीति शास्त्र। साथ ही साथ क्योंकि भगवत गीता बात करता है निष्काम कर्म की, वो बात करता है हमारे पास कि हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता है, स्टिल वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज। हम अपने बिना लाभ के, बिना प्रॉफिट के अपनी ड्यूटीज कैसे करते हैं, इसकी भूमिका प्रशासन में किस तरीके से है, व्यक्तिगत जीवन में कैसे, और कैसे हम निष्काम भाव से काम कर सकते हैं। फिर हमें जो इसमें 5वां टॉपिक देखने को मिलता है वो है महात्मा गांधी का नीति शास्त्र। चाहे हम यहां पर बात करें महात्मा गांधी की, सत्य की, अहिंसा की, या वेरियस हमारे पास जो वर्च्यूज हैं, विभिन्न गुण हैं, या फिर हम गांधी जी के सिंस की बात करें, 7 पापों की बात करें जिनको परम पाप कहते हैं, एब्सोल्यूट सिंस कहते हैं, वो उनसे जुड़े फिर हम यहां पर सिद्धांतों को देखेंगे, दर्शन को देखेंगे। तो गांधी का दर्शन है हमारे पास। इसके बाद छठा हमारे पास भारतीय और विश्व के नैतिक चिंतनों में दार्शनिकों का योगदान हम देखने को मिलते हैं। तो यहां पर दोनों हमें देखने को मिलते हैं, भारतीय और विश्व, जो हमारे विचारक हो गए, दार्शनिक हो गए, थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, इन दोनों के ऊपर मिलता है। चाहे हम उसमें कांट की बात करें, अरस्तु की बात करें, प्लेटो की बात करें, मिल की बात करें, अगर हम यहां पे पश्चिमी विचारक देख रहे हैं या विदेशी विचारक देख रहे हैं, उनके ऊपर अगर हम बात करते हैं विश्व के विचारकों के ऊपर, या फिर हम भारतीय विचारकों में विवेकानंद की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि बुद्धिज्म हुआ, इस्लामिज्म हुआ, हिंदुइज्म हुआ, या वैदिक लिटरेचर हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे, वैदिक सिद्धांतों के ऊपर बात करेंगे, उपनिषद के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ फिर हम देखेंगे कि हमारे विचारक हैं, चाहे हम उसमें अरविंदो की बात करते हैं, टैगोर की बात करते हैं, तो हमें इन विचारकों के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी और इन विचारकों के अनुसार कैसी नैतिकता, कैसा नीति शास्त्र, क्या सही क्या गलत, इनके ऊपर हमें यहां पर देखना होगा। फिर 7वां बिंदु जो हम देखते हैं, प्रशासन की नैतिक चिंता भी, द्वंद्व भी और चुनौतियां भी।
यानी यहां पर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर देख रहे होते हैं, बिंदु होता है हमें देखने को मिलता है। यहां पे फिर हम नेक्स्ट बात करें तो हमें 8वां देखने को मिलेगा जो कि नैतिक निर्णय प्रक्रिया है, हमारी डिसीजन मेकिंग है। इसमें फिर से हम बात करते हैं शासन यानी गवर्नेंस की, तो ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, प्रशासन देखने को मिलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम किस तरह की गवर्नेंस चलाते हैं, तो 8वां बिंदु हमारा गवर्नेंस का देखने को मिलता है। सरकार कैसे चलती है, सुशासन कैसा होता है, कुशासन कैसा होता है, कुप्रबंधन कैसा होता है, सुप्रबंधन कैसा होता है, तो सुशासन बाबू हमारे सुशासन कैसे चलाएंगे एक सिविल सेवक, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वहीं पर हम देखें तो 9वां बिंदु हमारे पास केस अध्ययन यानी केस स्टडीज का होगा। बाकी अभी तक हम देखेंगे तो आरएएस में केस स्टडीज नहीं आई हैं, अभी तक आरएएस में कभी केस स्टडीज नहीं आई है, फिर भी हम स्टडी कर लेंगे कि केस स्टडीज किस तौर पे देखी जाती हैं। तो ये जो सिलेबस है ये 2018 में चेंज होता है और 2018 और 21 में दोनों में ये क्या हमें देखने को मिलता है, ये सिलेबस हमें देखने को मिलता है पेपर 2 में यूनिट फर्स्ट के रूप में आता है हमारे पास। इसका जो फॉर्मेट है हमारे वो 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों 2018 में भी और 2021 में भी दोनों बार 13 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन 2 अंकों के होते हैं, 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं 50 अंकों के, 50 शब्दों के और 5 अंकों के, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि यहां पर 3 क्वेश्चन हमारे पास 10 अंक और 100 शब्दों के देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और टोटल वेटेज जो हमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूं इसमें कि जीएस पेपर हमारा, जीएस पेपर यहां 2 है और यूनिट वहां यहां 1 है, जिसे हम नीति शास्त्र का पेपर कहते हैं। तो इसमें हमें जो पहला मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, 5 प्रश्न 2 अंक और 15 शब्दों वाले। तो कुल इसकी वेटेज कितनी हो गई, वेटेज की बात करूं तो 5 इंटू 10 अंक की वेटेज हुई इसकी। फिर हमें देखने को मिलते हैं 5 प्रश्न 5 अंक वाले और 50 शब्द, तो ये हमें देखने को मिलते हैं 25 अंक। और फिर हमें देखने को मिलते हैं 3 प्रश्न हमें 10 अंक के, और ये 100 शब्दों का प्रत्येक प्रश्न होता है, और ये हो जाते हैं हमारे पास 30 अंक। तो अब अगर हम कुल भार देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है 65 अंक का कुल भार यहां देखने को मिलता है, और प्रश्न मिलते हैं कुल 13 प्रश्न। तो 13 प्रश्न और 65 अंक हमें इसकी वेटेज हमें देखने को मिलेगी पेपर 2, जो कि हमें देखने को मिल रहा है नीति शास्त्र या प्रशासनिक नीति शास्त्र कहें, हमें एथिक्स का जो पेपर देखने को यहां मिलता है। तो कुल 65 अंकों को हम देखेंगे कि हमारे 5 प्रश्न। तो चलिए एक एक प्रश्न करके प्रश्न देखते हैं। तो पहले हम प्रशासनिक नीति शास्त्र एथिक्स का 2018 का पेपर देखते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगर मैं 2018 के हिसाब से बात करूं तो पहला है कंसेप्ट ऑफ रित, रित की अवधारणा के ऊपर हम बात कर रहे हैं। रित या ऋण यानी हमारा ये कौन सा है, सेकंड जो हम देखेंगे टॉपिक था, सेकंड टॉपिक यानी कंसेप्ट का हमारे पास अवधारणा जो हमारे पास आ रही थी उसके ऊपर जो टॉपिक था वो टॉपिक हमें देखने को मिलता है। तो ये सेकंड टॉपिक से हमारा रिलेटेड है। फिर हम देखें तो फिर हमारे पास बात हो रही है किसकी, यहां पर बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन यानी यहां प्रशासन की बात हो रही है। तो प्रशासन यानी हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो जो हमारा 7वां टॉपिक था प्रशासन का, तो 7वें टॉपिक में हमें प्रशासन के लिए ये सिद्धांत देखने को मिल रहा है। और इसमें फिर हमें देखने को मिल रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ गीता अपहोल्ड दिस इंटेंशन। तो यानी हमने इसमें 1 अंक देख लिया, किसमें 1 अंक दे लिया एडमिनिस्ट्रेशन में और 1 अंक दे लिया गीता में, तो दोनों में 1-1 अंक हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर हम क्या देखें, यहां पर गीता यानी हमारा चैप्टर हो गया अपना जो हम गीता में देखेंगे 4था चैप्टर हमारे पास है, और एडमिनिस्ट्रेशन का हमने देखा कि हमारा 7वां चैप्टर है। तो दोनों के 1-1 अंक है यहां पे। फिर अगर हम बात करें तो फिर ये सीधा सीधा हमसे
गांधी की नैतिकता पूछ ली गई है, अहिंसा सी दो अंक का प्रश्न हमें देखने को मिलता है। गांधीयन हमारे पास नैतिकता का, तो गांधी जी हमारे पास हुए। पांचवा चैप्टर हम देखते हैं, पांचवा चैप्टर हमारे पास, पांचवा यूनिट हमारे पास गांधी का है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो प्लेटो, यानी ये हमारे पास वेस्टर्न थिंकर हैं, ये हमें पश्चिमी विचारक देखने को मिलते हैं। और पश्चिमी विचारक जो कि हमें फिर देखने को मिलता है हमारा जो छठा चैप्टर था जिसमें हम विचारक देख रहे थे, भारतीय विचारक और पश्चिमी विचारक, उनको देखते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमें देखने को मिलता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगात्मक बुद्धि। तो ये व्यवहार में भी हमें देखने को मिलता है टॉपिक, और ये टॉपिक यहां पर रिपीट होता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये बात किसकी हो रही है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है हमारी, वो बात होती है फिर से हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की, हम किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी यूनिट हम देखते हैं यहां पे 7वां। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो फिर हमें 50-50 शब्दों में 5 क्वेश्चंस जो करने हैं। यहां पर है एक्सट्रीमिटिज्म, अतिवाद। यहां पे अतिवाद की अगर हम बात करें तो ये सोसाइटी की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, और समाज के अनुसार अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये क्या है, ये हमारे पास गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स दोनों को लेके चलता है, यानी द्वंद है, अतिवाद का द्वंद। या हम क्या करें, या तो हम सामान्य बातें करें या फिर अतिवादी बातें करें, और दोनों की अगर टकराहट होती है तो हम कैसे करते हैं, अल्पसंख्यक या फिर हम देखें कि बहुसंख्यक, इन दोनों का टकराव होता है तो हम कैसे लेके चलते हैं, ये इसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फिर यहां पर प्रशासनिक तौर पर हम इसको कैसे बच सकते हैं, तो प्रशासन से जुड़ा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। फिर देखें तो रोल ऑफ सोसाइटी, मानवीय मूल्यों में समाज की भूमिका, यानी पहला ही टॉपिक हमें देखने को मिलेगा मानव मूल्य की। जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमें देखने को मिलता है जो कि है एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज, नीति शास्त्र और मानव मूल्य है यहां पर। नेक्स्ट देखें, फिर हमें फिर से 5 अंक का क्वेश्चन, 50 शब्द, मेन कॉजेज ऑफ मेंटल स्ट्रेस इन एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहां पर फिर से प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासन से जुड़ा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है और इसमें इसके मुख्य तनाव के कारण पूछे गए हैं। ये फिर से हमारे पास बिहेवियर रिलेटेड एथिक्स है, व्यवहार आधारित हमें नीति शास्त्र देखने को मिलता है, जिसमें हमने अलग अलग तरह के तनाव और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें देखें तो लेबर इज द कैपिटल एंड द लिविंग, श्रमिक पूंजी और जीवधारी पूंजी अक्षय। मैं पूंजी और श्रम में न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूं, मैं एक का अन्य के ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहता हूं। तो महात्मा गांधी के संदर्भ में ये किन की बात हो रही है, महात्मा गांधी के जो हमारे पास 7 सामाजिक पाप हैं उनके आधार पर बात हो रही है। 7 सामाजिक पाप, अर्थ बिना श्रम एक पाप के रूप में लेते हैं, जिसमें से एक है हमारे पास अर्थ बिना श्रम, एक पाप के रूप में लेते हैं ये गांधी, और इसके ऊपर ये चर्चा हमारे पास पूछी गई है। नेक्स्ट फिर अगर हम देखें तो गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर, गांधीयन जो हम देखेंगे दर्शन, गांधी का दर्शन जो है उसके ऊपर आधारित ये प्रश्न था। फिर बात होती है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फिर से हमारे पास सुशासन में राजनीतिक तटस्थता के ऊपर बात हो रही है। तो फिर से एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास 7th चैप्टर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट इज भगवत गीता कॉजेज डिलेमा, भगवत गीता डिलेमा कैसे लेके आते हैं अर्जुन के समक्ष, दव का निरस्त करती है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो ये फिर हमें देखने को मिलता है क्या, गीता से रिलेटेड क्वेश्चन, गीता से जुड़ा क्वेश्चन, यानी हमारा चैप्टर हमें देखने को मिलता है ये आ गया 4th, और यहां से हमारे पास शुरू है 10 अंकों के प्रश्न जो कि हमें 100-100 शब्दों में देने होते हैं, और इसके ऊपर रेजोल्यूशन हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें हम तो फिर बात आती है टीचिंग्स ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स। तो ये हमारे पास सभी के लिए समरी मान ली गई है। लोकनायकों व सुधारकों के उपदेश कभी भी पुराने नहीं होते। तो यहां पर एक से अधिक हमें भारतीय और विदेशी दोनों हमने दार्शनिकों के और सुधारकों के क्या लेने हैं, वक्तव्य लेने हैं या उनके दर्शन को लेना है, और उनके दर्शन को लेकर फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमें इनके ऊपर समरी देनी है, एक तरह से सार देना है जितने हमने अधिक से अधिक पढ़े होंगे। तो क्योंकि ये 100 अंक का है तो मान के चलें कि हमें इसमें क्या करना होगा, 20-20 के 5 लिखने होंगे। तो हम क्या करके चलें, 20-20 अंकों में अगर 10-10 में भी लिखते हैं तो हम 3-4 लिखें भारतीय और 3-4 लिखें विदेशी जो दार्शनिक है और
उनके आधार पर फिर इसको चर्चा करें, चाहे हम प्लेटो को लिखें, कांट को लिखें, सुकरात को लिखें, या भारत में हम गांधी को लिखें, हम अंबेडकर को लिख सकते हैं, हम यहाँ पर अरविंदो को लिख सकते हैं, टैगोर को लिख सकते हैं, इनके आधार पर समरी हमें देनी है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर यहाँ पर सीधा सीधा हमसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत पूछ लिया गया है। यहां पर हमसे सीधा सीधा प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछ ली गई है। थ्योरी ऑफ जस्टिस हम प्लेटो के देखते हैं या कांट के देखते हैं, तो दोनों की हमें देखने को मिलती है और यहां पर ये पूछा गया है। तो ये हमारे पास 13 क्वेश्चन होते हैं और 13 क्वेश्चन के हिसाब से हम यहां एक देखेंगे। सेम अगर हम बात करें तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, फिर हमें 2021 में भी सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। यही हमारे पास पेपर 2 का यूनिट फर्स्ट था और यही हमारे 9 इसमें थे। देखेंगे 2018 में एक भी केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं आया हुआ। केस स्टडी का क्वेश्चन अभी, इससे पहले भी हमें केस स्टडी का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। 2013 से जब से एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया आरएएस में, तब से हमें नहीं देखने को मिला है केस स्टडी का क्वेश्चन। 2021 के भी क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह का पैटर्न आ रहा है। तो यहां देखें तो सबसे पहला आ गया फिर से स्थिति प्रज्ञा, रित ऋण, उसके साथ स्थिति प्रज्ञा के ऊपर बात होती है। तो स्थिति प्रज्ञ यानी यहां हमारा यूनिट 2 है, जो कि कॉन्सेप्ट है एथिक्स के, नीति शास्त्र की अवधारणाएं हैं, संप्रत्य हैं, उनके ऊपर जुड़ा क्वेश्चन है ये 2 अंक का। फिर हम देखें बुद्ध के शिक्षा के ऊपर बात हो गई है। तो बुद्ध की शिक्षा यानी भारतीय विचारकों के ऊपर बात हो गई, जिसमें बुद्धिज्म या फिर इस्लामिक लर्निंग हो गई या फिर वैदिक लर्निंग हो गई, इनके ऊपर हम बात करते हैं। वैदिक शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा, इनके ऊपर बात करते हैं। फिर नैतिक द्वंद्व, एथिकल डिलेमा के ऊपर बात की गई है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास देखने को मिलता है। पर्सनल वर्सेस हम देखने को क्या मिलते हैं, प्रोफेशनल, व्यक्तिगत बनाम हमें देखने को मिलेगा व्यवसायिक, इसका द्वंद्व देखने को मिलता है, क्या करूं क्या ना करूं। और इसी तरीके से हमें अलग अलग तरह के जो हमें देखने को मिलेंगे, फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है कि मैं इस दर्शन की तरफ जाऊं या मैं उस दर्शन की तरफ जाऊं। अगर दोनों दर्शन हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट फिर हम इसमें देखें तो हमें देखने को मिलता है आइडिया ऑफ ऋण। फिर से हमें ऋण की अवधारणा देखने को मिलती है, जो कि सेकंड यूनिट है हमारे पास, सेकंड चैप्टर है हमारा, जिसमें हमने बात करी नैतिक अवधारणाओं की, नैतिक संप्रत्तियों की। रित ऋण, स्थिति प्रज्ञा। फिर डिटैचमेंट थ्योरी ऑफ भगवत गीता है हमारे पास, अनासक्ति सिद्धांत हमारे पास भगवत गीता का, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, दुनिया में हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अनासक्ति सिद्धांत है हमारे पास कि जो किया यहीं किया, जो रहेगा जाएगा यहीं रह जाएगा, तो ये भगवत गीता की बहुत फेमस स्टेटमेंट है हमारे पास, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रशासक के जीवन में, तो गीता से जुड़ा यानी चौथा यूनिट हमारे पास गीता, भगवत गीता के ऊपर बात करनी है, उससे जुड़ी हमारे पास अवधारणा देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं मेंस मॉरल एडवांसमेंट डिपेंड अपॉन कन्वीन और सोसाइटी। तो ये समाज से आधारित, हमें समाज से आधारित यानी हमने पहला यूनिट देखा, समाज के ऊपर बात होती है, परिवार समाज, उसमें इसके ऊपर बात होती है। और फिर उसके हिसाब से मैन की मॉरलिटी की हम बात करते हैं, मनुष्य की हम नैतिकता की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, मनुष्य की नैतिकता की बात करते हैं। नेक्स्ट फिर हम देखें इसमें तो फैमिली के ऊपर, फिर यहाँ पे परिवार मनुष्य की नैतिक विकास के ऊपर किस तरह से है। तो फैमिली के ऊपर फिर से पहला यूनिट है हमारे पास, जिसमें फैमिली के ऊपर बात होती है। इसके हिसाब से हम देखें फिर आता है कांट, यानी कांट के आधार पर हम सापेक्ष और निरपेक्ष आधार देखते हैं, रिलेटिव और कैटेगरियल इंपेरेटिव देखते हैं, फॉर द गुड, फॉर द हमारे पास शुभ के लिए कैसे हो सकता है हमारे पास। तो ये हमें वेस्टर्न थिंकर देखने को मिले, यानी विदेशी विचारक हो गए, पश्चिमी विचारक हैं ये। कांट और कांट के एथिक्स के ऊपर, कांट की ड्यूटी के ऊपर, कांट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर थ्योरीज हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये हमें विदेशी विचारक देखने को मिले, यानी चैप्टर हमारे पास है छठा अगर हम देखें। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन, तो हमें देखने को मिलता है मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, एडमिनिस्ट्रेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिमम। तो यहां पर फिर से हमें किसके ऊपर बात होती है, यहां पे बात होती है प्रशासक की जिम्मेदारी। तो प्रशासक की जिम्मेदारी, ड्यूटी क्या है हमारी, तो ये हमें देखने को मिलता है चैप्टर हमारा 7, जहां पे हम प्रशासन के ऊपर बात करेंगे। और फिर है लोक सेवा की उत्कृष्टता, हमारे पास एक्सीलेंस इन सिविल सर्विसेज यानी सुशासन की बात होगी, और सुशासन की बात यानी चैप्टर नंबर हमारे पास 8, जहां पे गवर्नेंस की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं। और फिर अगर हम देखें तो नेचुरल रिलेटेड मींस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंड्स, देयरफॉर अनिवार्यता
गांधी के नीति शास्त्र के रूप में इसको देखना है, तो गांधी के नीति शास्त्र में फिर से हमें क्या देखने को मिलता है, साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हम फिर से उनके एक पाप के ऊपर बात कर रहे हैं, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, सिन देखने को क्या मिलता है हमें, वो देखने को मिलता है कि अगर राजनीति बिना विचार के है, बिना किसी दर्शन के है, तो वो फिर से क्या है, एक पाप है। तो यहां पर फिर से हम पाएंगे कि हमें उनके कुछ जो फिलॉसफीज हैं, दर्शन है, उनके ऊपर आधारित प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। तो ये गांधी यानी हमें चैप्टर नंबर हमें देखने को मिल रहा है 5वां, गांधी का एथिक्स। फिर हम बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एथिकल डिसीजन की, हम बात कर रहे हैं नैतिक निर्णय की। नैतिक निर्णय यानी फिर से प्रशासनिक यहां पर विषय है और प्रशासनिक विषय है, तो 7वां यूनिट हम देखते हैं, 7वां चैप्टर देखते हैं, जिसमें हम इसके ऊपर बात करेंगे। और लास्टली फिर 10 अंक का एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ये है हमारे पास बेटर गवर्नेंस। हम क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं बेटर गवर्नेंस, हम यहां पर देखते हैं बेहतर प्रशासन, यानी हमें देखने को मिलेगा 8वां चैप्टर। तो ये हमें फिर से 13 क्वेश्चन देखने को मिले। 3 क्वेश्चन किसमें है, 10 अंकों के, 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं 6 से 8 5 अंकों के, और फिर हमें 1 से 5 देखने को मिलता है, क्या 1 से 5 हमें देखने को मिलता है 2 अंक के क्वेश्चन। 15 शब्दों में हमें ये लिखना होता है। अब अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, हमें सिलेबस वाइज अगर हम देखें तो सिलेबस वाइज हमें 9 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें केस स्टडीज में हमारे पास एक भी प्रश्न नहीं है। अगर मैं कहूं तो केस स्टडी में हमारे पास एक भी प्रश्न नहीं आता, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं अपना एनालिसिस करूं पेपर का, तो पेपर का एनालिसिस मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो अगर मेरे पास पहला अगर मैं देखूं तो हमने देखा था कि नीति शास्त्र और मानव मूल्य है। पहला यूनिट जो हमने देखा, इसमें नीति शास्त्र और मानव मूल्य हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो मुझे देखने को मिलते हैं कि 2018 में इसमें 5 अंक का एक क्वेश्चन आया हुआ है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 2021 में इसमें 5 अंक के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 अंक के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसकी वेटेज हो गई हमारे पास 10 अंक की। वहीं पर दूसरा यूनिट अगर मैं देखता हूं तो दूसरा यूनिट हमें देखने को मिलता है नैतिक संप्रत्य, जो हमें कंसेप्ट्स देखने को मिले, रित ऋण स्थिति प्रज्ञ, इससे जुड़े हमें अवधारणाएं जो देखने को मिलती हैं। यहां पर अगर मैं 2018 में देखूं तो 2 अंक का एक क्वेश्चन आता है, यानी इसकी वेटेज 2 होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो हमें क्या देखने को मिलता है, 2021 में इसमें 2 अंक के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 4 अंक की वेटेज हो जाती है इसकी। फिर अगर मैं तीसरा यूनिट देखता हूं तो तीसरा यूनिट हमारे पास है एथिक्स, प्राइवेट पार्टनर और हमारे पास पब्लिक रिलेशनशिप। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है नैतिकता के संबंध और द्वंद्व। नैतिकता के संबंध और द्वंद्व में अगर लेके चलूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, तो मुझे देखने को मिलता है कि 2000 यहां पर हमारे पास जो हम देखें कि 18 है, 2018 में 5 अंक का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। 2018 में हमें 5 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर मैं 2021 की बात करूं तो 10 अंक का हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहां पर हमारे पास वेटेज कितनी आ जाती है, यहां पर वेटेज फिर हम देखेंगे कि हमारी 10 अंक की और 5 अंक की है। फिर चौथा अगर हम देखें तो चौथा हमारे पास है भगवत गीता की एथिक्स। तो भगवत गीता की एथिक्स को अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि 2018 में 2 अंक का एक क्वेश्चन और 10 अंक का एक क्वेश्चन, यानी 12 अंक की वेटेज हमें इसकी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 2021 में कितना है, तो 2021 में हमें देखने को मिलता है
फिर से 2 अंक का एक क्वेश्चन और 10 अंक का एक क्वेश्चन, यानी फिर से 12 अंक की वेटेज हमें देखने को मिलती है यहां पर फिर अगर मैं पांचवा देखूं तो पांचवा हमें देखने को मिलते हैं गांधी, और गांधी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे देखने को मिलता है 2 अंक का एक क्वेश्चन और 5 अंक का एक क्वेश्चन, यानी 7 अंक, और 2021 में देखने को मिलता है 10 अंक का एक क्वेश्चन। 10 अंक का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, तो यहां पर वेटेज है 5 अंक की, यहां पे वेटेज हमें देखने को मिलती है 2 अंक की, 1 अंक की, 10 अंक की। फिर हम अगर देखें तो छठा हमें देखने को मिलता है जो हमारे विचारक हैं, भारतीय भी और विदेशी भी। अगर भारतीय और विदेशी विचारकों की बात करूं तो यहां पे हमें देखने को क्या मिलता है, यहां हमें देखने को मिलता है कि 2 अंक का एक है और 10 अंक का एक हमें देखने को मिल रहा है, यानी 12 अंक का देखने को मिल रहा है। और यहां अगर मैं देखूं तो 2 अंक का एक हमें देखने को मिलता है और 5 अंक का एक हमें देखने को मिलता है, तो टोटल 7 की यहां पर वेटेज हमें देखने को मिलती है। वहीं पे जब हम फिर बात कर लेते हैं प्रशासन की और या प्रशासक की, तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां पे हमें देखने को मिलता है 2 अंक का एक क्वेश्चन, 5 अंक का एक क्वेश्चन, 5 अंक का एक क्वेश्चन, यानी 5 अंक के 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तो ये हो गए 10, 2, 12 अंक के क्वेश्चन। वहीं पे अगर मैं बात करूं 2021 में, तो 2021 में मुझे 2 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, 5 अंक का एक क्वेश्चन मिलता है और 10 अंक का एक क्वेश्चन मिलता है, यानी ये 17 अंक के बराबर हो जाता है। और लास्टली फिर हमें देखने को मिलता है सुशासन यानी गवर्नेंस, और गवर्नेंस के ऊपर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे 5 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहां मुझे 5 अंक का एक क्वेश्चन और 10 अंक का एक क्वेश्चन, यानी 15 अंक के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास वेटेज है जो हमें अलग अलग तरह से देखने को मिलती है, यानी हर क्षेत्र से क्वेश्चन आए। सिर्फ किससे क्वेश्चन नहीं आया, जो 9वां मैंने कहा कि जो हमारे पास केस स्टडी है, केस स्टडी से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही 2018 में, ना ही 2021 में, ना ही 2016 में, ना ही 2013 में। जब से एथिक्स का सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तब से एक भी सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस और टॉपिक के वेटेज अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे किसको, इस एग्जाम के लिए। तो हम यहां पर बात करेंगे कैसे हम अंकों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 तरह से हम देखेंगे कि हमें एक आंसर को लिखना पड़ेगा। एक तो हम इससे वेटेज समझ गए कि किस में हमारे पास हर जगह देखने को मिल रहा है। जैसे हम नैतिक संप्रत्तियों की बात करें, कंसेप्ट की बात करें, सिर्फ 2 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ 5 अंक के क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन बाकी जगह हमें 2 अंक के, 5 अंक के और 10 अंक के तीनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हम किसी एक बिंदु पर कैसे 15 शब्द लिखें, उसी बिंदु पर हम कैसे 50 शब्द लिखें और उसी बिंदु पर हम कैसे 100 शब्द लिखें, ये अंतर हमें उत्तर लेखन में प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे उत्तर लेखन में ये अंतर नहीं प्रस्तुत है ना, तो हमारे लिए दिक्कत है। क्योंकि हम कंटेंट तो पढ़ेंगे सभी में, तो हर कंटेंट के लिए हमें 2 अंक का, हमें 5 अंक का और हमें 10 अंक का उत्तर भी साथ साथ तैयार करना पड़ेगा। तो ना केवल इस कोर्स में हम अवधारणाएं पढ़ेंगे, साथ ही साथ मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम इसकी अवधारणा को इतने बेहतर तरीके से समझें कि हम 2 अंक के प्रश्न भी कर सकें, हम 5 अंक के प्रश्न भी कर सकें और हम 10 अंक के प्रश्न भी उसी कंटेंट को एलैबोरेट कर सकें, कंसाइज कर सकें। ये स्किल हमें डेवलप करनी है एथिक्स में, ये स्किल हमें डेवलप करनी है नीति शास्त्र में। साथियों, जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार।